दोस्तों, आज हम लोग एयरक्राफ्ट के कुछ फैक्ट पे चर्चा करेंगे। जैसे कि फ्लाई करने का प्रोसीड्यूर क्या रहते हैं, कहाँ जाना है, किस रूट से चलना है, कब लैंडिंग करना है, स्पीड कितना मेंटेन करना है, कितने फीट ऊंचाई पे फ्लाई करना है, फ्यूल कितना लेकर चलना है। और आपको सुन के आश्चर्य होगा, ये सब कुछ फ्लाइट कैप्टन या को पायलट के हाथ में नहीं होते हैं। दोस्तों, जब हम रोड से ट्रेवल करते तब हम अपने सुविधा अनुसार किसी भी रूट से चल पड़ते हैं। सिग्नल पे हमेशा रुकते हैं, लेकिन कुछ कलर ब्लाइंड है, ऐसा जरूरी नहीं समझते, वो अलग बात है। लेकिन एयर स्पेस में ऐसे नहीं होता है। जब रास्ते पे ज़्यादा ट्रैफिक होता है और उस समय ऊपर से कोई भी प्लेन गुजरते, तब हमें लगता है कितना अच्छा है, खाली रास्ता है, कोई ट्रैफिक नहीं था तो चला गया। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, नीचे से ज़्यादा ट्रैफिक ऊपर रहते हैं, लेकिन हम उतना ही देख पाते जितना हमारे देखने का क्षमता है। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा है, तो पायलट को कैसे समझ आता है? जवाब कुछ इस प्रकार है, पायलट कभी कुछ दूरी के बाद दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उस इनविजिबल एरिया को समझने के लिए रेडियो सिग्नल और नेविगेशन का यूज़ होता है। और इसका कमांड सेंटर होता है उस फ्लाइंग जोन के एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जिसको एविएशन इंडस्ट्री में एटीसी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, एकदम शुरुआती दौर में पायलट को हाईवेज, रेल लाइन, हाई राइज बिल्डिंग या पहाड़ ऐसे चीज़ों को मार्क करके चलना पड़ता था, लेकिन इसमें बहुत सारे समय और ईंधन का बर्बादी होने लगा। फिर थोड़ा अपग्रेड करके ऐसे बड़े बड़े एरोज बनाया गया, खाली पड़े ग्राउंड और ऊंची ऊंची पहाड़ों में, जिसको पायलट ऊपर से देख के अपने रूट को समझ पाए और अपने डेस्टिनी तक जा पाए। लेकिन सूरज ढलने के बाद ये फॉर्मूला काम नहीं कर रहा था। फिर इन सारे एरोज में लाइट लगाया गया, लेकिन ये भी हर जगह संभव नहीं हो रहा था। फिर एक वक्त आया जब इसको फाइनली अपग्रेड करके रेडियो सिग्नल के यूज होने लगा, और इसी के साथ अब इन सारे जिम्मेदारी को बांट दिया गया, और इसमें सबसे अहम भूमिका में आया एटीसी। आसमान में फ्लाई करने वाले जितने एयरक्राफ्ट हैं, इनके पूरी जिम्मेदारी एटीसी के ऊपर होते हैं। ये एटीसी तय करता है किसको कब टेक ऑफ करना है, कितने ऊंचाई पे फ्लाई करना है, कब और कौन सा रनवे पर लैंडिंग करना है, और अगर इमरजेंसी हो तो कौन से रनवे या लैंडिंग ग्राउंड आपके लिए परफेक्ट रहेगा। दोस्तों, इस एटीसी के इम्पोर्टेंसी इस बात पे आप समझ सकते हैं कि 24 घंटे हजारों एयरक्राफ्ट एक साथ अलग अलग दिशा में जमीन से करीब 25 से 50 हजार फीट ऊंचाई पे 800 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से एक दूसरे की तरफ चले आ रहे हैं, वो भी लाखों लीटर फ्यूल के साथ। और फ्लाइट्स में कोई भी पैराशूट नहीं होता है, लेकिन सारे एयरक्राफ्ट सेफली अपने डेस्टिनी तक पहुंच रहे हैं, वो भी एज पर शेड्यूल। ये एटीसी का ही कमाल है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे आखिर एटीसी काम कैसे करते हैं। ये है एटीसी के वॉच टावर, जिसमें 24 घंटे शिफ्ट वाइज ड्यूटी होता है। कोई भी एयरक्राफ्ट जब भी टेक ऑफ या लैंडिंग करना चाहा, फ्लाइट कैप्टन इंफॉर्मेशन पास करेगा एटीसी को। अगर टेक ऑफ है तो रनवे पे आने के लिए शेड्यूल पास करेगा एटीसी कैप्टन को। उसके बाद कैप्टन फ्लाइट को टैक्सी करके निर्धारित रनवे पे ले आएगा और इंतजार करेगा एटीसी का फाइनल कॉल के लिए। इस बीच एटीसी उस एरिया के एयर ट्रैफिक को चेक करके फाइनली कॉल देता है टेक ऑफ की। अब आते हैं लैंडिंग। जब उस एटीसी के फ्लाइंग जोन में कोई भी लैंडिंग करना चाहे तो प्रोसीड्यूर सेम रहेगा, लेकिन जब तक रनवे क्लियर नहीं मिलेगा या वेदर सुइटेबल नहीं रहेगा, तब तक लैंडिंग नहीं हो सकता है, चाहे वो फ्लाइट कितना ही इम्पोर्टेंट हो। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा है, आखिर एटीसी और कैप्टन के बीच में कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है? दोस्तों, ये है एटीसी के रडार।
जो रेडियो वेव भेजते हैं लगातार। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में सिग्नल होते हैं। इसके स्पीड लगभग लाइट के बराबर होते हैं, जो हजारों मील ट्रैवल कर सकते हैं पलक झपकते ही। ये सिग्नल जाकर टकराता है एयरक्राफ्ट के रडार पे और उस फ्लाइट के इंफॉर्मेशन को लेकर वापस आता है एटीसी के रडार पे। अब इस जाने और आने के समय को कैलकुलेट किया जाता है और उस पे एक डायग्राम बनाया जाता है और इसी कोड को डिकोड करके एटीसी उस एयरक्राफ्ट का दूरी, दिशा, रूट, स्पीड के पता लगा लेते हैं और इसी पे ही आगे का ब्रीफिंग दिया जाता है उस विमान को, कौन सा दिशा में जाना है, कितने स्पीड मेंटेन करना है या जमीन से ऊंचाई कितना रखना है। दोस्तों, जब भी कोई क्रैश लैंडिंग या एयरक्राफ्ट मिसिंग हो जाता है तब आप लोगों ने ये लाइन जरूर हमेशा सुनते होंगे, इस विमान के संपर्क एटीसी से टूट गया था। इसका मतलब ये होता है जब कैप्टन तक एटीसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा पा रहे या कैप्टन किसी ऐसा सिचुएशन में फंस गया है जो एटीसी को कांटेक्ट नहीं कर पा रहे, फिर इस तरह के हादसे हो जाते हैं। अब तक पूरे वर्ल्ड में कितने ऐसा हादसे हो गए जो क्रैश लैंडिंग हुआ है उसका रिकॉर्ड है, लेकिन कितने फ्लाइट्स अभी तक मिसिंग है कई सालों से, जो अभी तक पता नहीं चल पाए कहाँ, कब, कैसे खो गए। कुछ विमान के मलबे कभी कभी समुंदर के नीचे मिल जाते हैं, तो कभी किसी आइसलैंड में, तो कभी अमेज़न के किसी जंगल में। दोस्तों, इस धरती में कुछ ऐसा जगह भी है जो नो फ्लाई जोन है, जिसके अंदर सबसे बड़ा रहस्य छुपा हुआ है, बरमूडा ट्रायंगल। जब जब एटीसी और विमान के कनेक्शन टूटता है तब तब ऐसा हादसा हो जाते हैं। प्रभु इन सब के आत्माओं को शांति प्रदान करे। दोस्तों, ये था हमारे एक छोटी से प्रयास आपको समझाने के लिए एयरक्राफ्ट और एटीसी के बीच के रिश्ते। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इस तरह के और भी स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करिए। इसी के साथ आपके दोस्त नंदन विश्वास को इजाजत दीजिए। नमस्कार।